नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों अभी बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आया हुआ है बिहार वासियों के लिए। अगर आप लोग भी 12th पास कर लिए हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी ये रहने वाला है। अगर आप लोग भी इंतजार कर रहे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का तो आप लोग का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है फाइनली। अब आप लोग को जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल के दे दिया है बिहार बेल्ट्रॉन के माध्यम से, जिसमें आप फॉर्म भर करके जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे जो कि बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें जो है कौन कौन से लोग फॉर्म को भरेंगे, क्या है इसका योग्यता, कौन कौन से लोग इसमें जो कि आवेदन करेंगे, आवेदन किस प्रकार से होगा, यानी कि A to Z ही प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता देंगे कि क्या है इसका मतलब टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइएगा बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद जो है थोड़ा सा नीचे करेंगे, इस वेबसाइट का लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद जैसे आप यहाँ पर आओगे, नीचे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो आप इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उसका थोड़ा सा नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको एक PDF दिख जाएगा जो कि इसका नोटिफिकेशन है। इस PDF पर आप क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन जो है आपको डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि हम आप लोग को बता ही दिए, ये जॉब जो होगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा, यानी कि ऑनलाइन इसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो निकाला हुआ है ये बिहार बेल्ट्रॉन के माध्यम से निकाला हुआ है, जो कि एक मेन पावर एजेंसी है। ठीक है, तो जब भी बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकलवाना होता है तो वो जो है कि बिहार सरकार बेल्ट्रॉन को ही सूचित करता है और इन्हीं के माध्यम से जो आप लोग का वैकेंसी निकलता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब चाहे वो जिला में भर्ती हो या फिर जो है किसी ब्लॉक में RTPS काउंटर पे भर्ती हो, इसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है, जो रिक्वायर्ड किया गया है, उनको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि यहाँ पर कहा गया है 10th और मतलब 10th+2 यानी कि इंटर पास जो है आप होना चाहिए। अगर आप इंटर पास कर लिए हैं तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में जो आप लोग का 1 साल का कंप्यूटर कोर्स भी मैंडेटरी है। अगर आपने 1 साल वाला किसी भी प्रकार का कोर्स किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म को भरेंगे। तो मतलब अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में जा रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो कि होना ही चाहिए। अगर 6 मंथ का होगा किसी प्रकार का कंप्यूटर का कोर्स तो आप इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपके पास जो है 1 साल का कोर्स होना ही चाहिए, जो कि ADCA होता है 1 साल का। इसके अलावा भी और भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर ADCA को ही केवल रख रहे हैं। 10th+2 आप किए हैं लेकिन जो है आप ADCA नहीं किए हुए, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर कहा गया कि आ गया है BSDM मतलब बिहार कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत अगर आपने 400 घंटे का ट्रेनिंग लिए हुए हैं, यानी कि आप KYP किए हैं, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी कि KYP सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर मान्यता अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, उम्र सीमा जो है दोस्तों वो यहाँ पर कहा गया कि 18 वर्ष से ऊपर आपका उम्र होना चाहिए और 59 साल से जो है नीचे आपका उम्र होना चाहिए। परीक्षा शुल्क यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। परीक्षा शुल्क जो आपको लगने वाला है वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर कहा गया है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि SC और ST के लिए जो है फीस होगा वो 250 रुपया होगा, यानी कि 250 रुपया ही फी उनको देना पड़ेगा जो SC ST से केवल बिहार के वासी हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है कहा गया कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार को 250 रुपया जो है उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। उसका जो भी दिव्यांग से आते हैं जिसको 40% का मान्यता मिला हुआ है उनको, यानी कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सर्टिफिकेट पर ये चीज़ कहा गया है कि आप 40% दिव्यांग हैं, वो लोग को भी यहाँ पर 250 रुपया जो है फी लगने वाला है। अब इसमें जो है दिव्यांग में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पर क्लियर इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है, केवल मेल को ही 250 लगेगा या फिर जो है फीमेल को ही लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दिव्यांग हैं 40% अगर आप लोगों को मिला हुआ है तो आप लोगों को फी जो है वो 250 रुपया लगने वाला है। अब इसके अलावा जो सामान्य वर्ग से आ रहे हैं यानी कि BC EBC और जनरल कैटेगरी जो भी लोग हैं उन लोगों को 1000 फी जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। अब इसके लिए जो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इनका होगा वो 20/2/2024 से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और इसका जो रजिस्ट्रेशन जो वो चलने वाला है वो 15/3/2024 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, मतलब काफी आपको लंबा समय दिया गया है, यानी कि 15 दिन और 10 दिन यानी कि 25 दिन आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर जो है आपको जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एग्जाम जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर MCQ मतलब जो है आप लोग का क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 ऑप्शन में से किसी एक पर आपको टिक करना होगा, जिसमें जो है आपको 60 क्वेश्चन में 1 घंटा का समय दिया जाएगा
आपको पास करने के लिए 50 अंक आपको लाना होगा, यानी कि 30 मार्क आपको लाना होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 50% लाना ही होगा, तभी आप परीक्षा को पास कर पाएंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक अलग परीक्षा। अब दूसरा और भी एक परीक्षा होगा जो कि आप लोग का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जो दोस्तों लिया जाएगा वो हिंदी का भी होगा टेस्ट और इंग्लिश का भी टेस्ट होगा। तो वो किस प्रकार से होगा वो थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर आप ये तो समझ गए कि 60 अंक का एग्जाम होगा जिसमें हमें 50 अंक लाना होगा तो पास कर जाएंगे। अब इसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आप कितना मार्क लाओगे तो पास हो जाओगे, वो थोड़ा समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजी का जो आप टाइपिंग टेस्ट होगा आप लोगों का वो होगा जिसमें आपको पर मिनट जो है, पर मिनट 30 वर्ड जो है आपको सही करना है, यानी कि करेक्ट करना है। 1 मिनट में आप 30 वर्ड को सही टाइप करेंगे तो वहां पर डाटा दिया जाएगा आपको कि मतलब इस प्रकार से आपको टाइप करना है। तो वैसे ही आपको टाइप करना होगा जिसमें आप लोग का जो है वो 30 वर्ड जो है पर मिनट आपका सही होना चाहिए इंग्लिश का। हिंदी का जो है वो आपका पर मिनट 25 में जो है यहाँ पर मतलब फाइनल किया गया है कि पर मिनट आप 25 वर्ड जो है करेक्ट करेंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि आप लोग का हिंदी का टाइपिंग जो होगा, हिंदी का फॉन्ट होता है तो वो फॉन्ट का यहाँ पर बताया गया कि वो कि मंगल फॉन्ट होगा हिंदी का, और इंग्लिश का जो फॉन्ट होगा वो रेमिंगटन होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप नोटिफिकेशन को निकाल कर भी आप दे सकते हो। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम का पैटर्न है। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आप लोग को इसमें जो है कौन सी जाति पे कितना आप लोग को छूट दिया गया है। इसमें जो कि कुछ आप लोग को आरक्षण भी मिलेगा, तो आरक्षण किसको मिलेगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है महिलाओं को, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जो भी महिलाएं आ रही है, महिला कैटेगरी के लोग जो भी हैं उन लोगों को 10% दिया जाएगा, तथा जो भी विकलांग है जिसका 40% फाइनल है कि 40% वो दिव्यांग है, उन लोगों को जो है 15% का जो है आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा। बाद बाकी का किसी को यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप लोग जो है नोटिफिकेशन को निकाल करके भी डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। हम आपको लगभग में सब कुछ बता ही दिए हैं। अब इसके अलावा और कोई आप लोग को जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे इसमें ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा 20 फरवरी से, तो हम आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी बतला देंगे। तो आप लोग देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे कि किसी प्रकार का फॉर्म आता है आप लोग जो है जिस दिन निकलता है उसी दिन भरना शुरू कर देते, तो आप लोग जो है ये बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। कम से कम जो है 2-3 दिन आप वेट करिए, उसके बाद जो है किसी भी योजना में फॉर्म को भरिए। अब हो सकता है दोस्तों हमारा जो है फैमिली मेंबर थोड़ा सा छोटा है, बहुत लोग जो है हमारे बात को विश्वास ही नहीं कर देंगे, नहीं यार तुम्हारा औकात क्या है। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी को शक्ल देख करके आप उसके ऊपर जज नहीं कर सकते हो कि ये आदमी जो है किस लेवल तक जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग जब फॉर्म को, किसी फॉर्म को भरते हैं ना, देखिए जब भी डेट निकलता है तो 2-3 दिन आप वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है फॉर्म को भरिए। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभार साइट जैसे कि आता है, लिंक ओपन होता है तो 2-3 दिन तक वो सही तरीका से मेंटेन में ही चलता है साइट। अब उस कंडीशन में आप लोग का फॉर्म जो भरते हो तो सही तरीका से सबमिट भी नहीं होता है, पेमेंट का भी एरर हो जाता है, यानी कि पेमेंट भी फंस जाता है। बट 2-3 दिन के बाद अगर आप करते हो ना तो सब कुछ वहां पर फ्री हो जाता है। अब बहुत सारे लोग, जिन लोगों को ये चीज पता नहीं है, वो साइट खुला धराधर ऑनलाइन करना शुरू कर दिए, तो वो भी लोड भी एक तरह से हो जाता है, साइट पर बहुत सारा एरर आ जाता है। तो 2-3 दिन आप वेट करिए, उसके बाद जो है किसी भी योजना में फॉर्म को आप भरिए। तो जब इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा वो हम आप लोग को वीडियो बना करके बता देंगे कि किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म भरना है। ऑलमोस्ट हम आपको सारा जानकारी दे ही दिए हैं। अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।